अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डिज़ाइन स्टिचिंग। आज की वीडियो बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। डिज़ाइन आज का बहुत सिंपल और सादा सा डिज़ाइन है, लेकिन बहुत ही मुनफरिद है, जिसमें हम यूज़ करेंगे फैब्रिक पट्टी का, इस पेपर शीट का, और इसके अलावा हमने यूज़ करना है ऊन का। ऊन आप अपनी मर्ज़ी के कलर का लीजिएगा, जिस तरह से आपका फैब्रिक है उसी हिसाब से, या कंट्रास्ट कलर में भी ले सकते हैं। तो आज के गले के डिज़ाइन के लिए मैंने बुकरम डबल फोल्ड करके ले ली है, और यहाँ पे चौड़ाई मैं 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, और लंबाई के लिए 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब मैं एक और निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे, यानी लंबाई के रुख अगेन 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, और स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लूँगी ताकि बिल्कुल इक्वल हमारी लाइन आए। और नीचे से भी मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी 3.5 इंच के फासले पे जो हमने निशान लगाया था। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर लेते हैं, और गले की भी कटिंग कर लेंगे। अब इसको हमने फैब्रिक पे अच्छे से पेस्ट करना है। इसके अलावा मैंने एक ली है फैब्रिक पट्टी, बिल्कुल सीधी 1.5 इंच की पट्टी है, और लंबाई थोड़ी ज़्यादा लीजिएगा। ये मैंने सैंपल के तौर पे आपको दिखाया है। और यहाँ पे बस एक पैर से थोड़ा सी ज़्यादा की दूरी पे मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। सिलाई करने के बाद इसको अच्छे से सीधा करके प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के लिए आपने जो सिलाई वाली साइड है वो बैक साइड पे रखनी है और अच्छे से प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पे हमने जो प्रेस किया था नेक डिज़ाइन, उसके साइड से जो फैब्रिक एक्स्ट्रा होता है उसकी हम सिलाई लगा लेते हैं। और सिलाई लगाने के बाद इसको हमने जो शर्ट का फ्रंट पीस है उसके ऊपर बिल्कुल दरमियान से दरमियान मिलाते हुए हमने रखना है, और दरमियानी लाइन स्टिच कर लेनी है। आप चाहें तो यहाँ पे पिन वगैरह भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लूँगी, और टांका बुकरम के ऊपर नहीं आना चाहिए। कॉर्नर्स पे बिल्कुल एहतियात के साथ आपने सुई अंदर की तरफ करके और कपड़ा मोड़ लेना है, तो इससे बहुत अच्छे से आपकी नफासत के साथ सिलाई लग जाएगी। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे, और जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे हम कट्स भी लगा लेंगे। यहाँ पे देखें, इस तरह से कट्स लगा लें, और अब सीधा करके अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद अब हमने ऊन ली है, और ऊन को हमने अपने डिज़ाइनिंग के मुताबिक यूज़ करना है। अब गले की एक साइड से मैं ऊन को लगाना स्टार्ट करूँगी, और एक पैर की दूरी पे हम इस ऊन को लगाएंगे, और इस तरह से जितना हमारे गले की चौकोर शेप है उसी तरह से अब हमने ऊन को लगाते जाना है। एक पैर की दूरी रखते जानी है। अगर आप इस तरह नहीं कर सकते हैं तो आप पहले से लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। और इसी तरह से मैं दोनों जानिब से 2 दफ़ा इस ऊन को सिलाई करूँगी। और इसी दौरान अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और इसी तरह के खूबसूरत से डिज़ाइनिंग आइडियाज़ देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट कर लीजिएगा। अब दूसरी जानिब से भी अगेन मैंने एक पैर की दूरी पे यहाँ पे सिलाई लगाते हुए ऊन को सेट करना है, और ये बहुत आसानी से लग जाता है। और जहाँ पे मुड़ने की बारी आती है तो अगेन आपने सुई को नीचे करके और इस तरह से मोड़ लेना है, और एक पैर की दूरी पे आप इसी तरह से सिलाई लगानी है। इसके अलावा भी आप ऊन की मदद से मुनफरिद किस्म के और ख़ूबसूरत से डिज़ाइन सिल सकते हैं, और ख़ूबसूरत से आइडियाज़ मैं आपके पास लेकर आऊँगी इंशाल्लाह, जो आपको सिलाई में बहुत आसान होंगे। और बिगिनर्स के लिए तो यकीनन बहुत आसानी से ये सिलाई हो जाएगी। तो मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइनिंग आइडियाज़ देखने के लिए भी आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। अब यहाँ पे दरमियान में बुकरम की कटिंग जो हमने की थी, बुकरम का जो पीस था उसको हमने ज़ाया नहीं करना है। उसकी मदद से हमने पेपर के ऊपर लाइंस ड्रॉ करनी है, जितनी चौड़ाई हमारी गले की थी, चौकोर साइड जो स्टाइल था उसके मुताबिक। तो अब हमने ग्लू लेना है, और हमने फैब्रिक पट्टी जो बनाई थी वो लेनी है, और यहाँ पे पहले हमने अच्छे से सेट करना है कि कितनी कितनी स्ट्रिप्स हम लगाएंगे। दोनों जानिब से बिल्कुल इक्वल फासला होना चाहिए। पहले, दूसरे और तीसरे स्ट्रिप के दरमियान बिल्कुल एक ही जितना फासला होना चाहिए। अब 1 बाय 1 इन तमाम स्ट्रिप्स को पहले मैं लगाऊंगी, देखूंगी कि फ़ासला बिल्कुल एक जितना हो, और अच्छे से हमने दरमियानी फासले को बराबर रखते हुए दोनों जानिब से स्ट्रिप्स लगानी हैं। इसको बहुत देखभाल के आपने स्ट्रिप्स लगानी है। इसके बाद फिर मैं इसके ऊपर ग्लू लगाकर स्ट्रिप्स को अच्छे से सेट कर लूँगी, और इस तरह से अच्छे से हमने इनको सेट कर लेना है।
अब ग्लू की मदद से सिर्फ एक ही मैं यहाँ पे नीचे से डॉट लगाऊंगी ग्लू का, क्योंकि हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और अच्छे से हाथ के साथ पकड़ते हुए स्ट्रिप्स को, ताकि हिले नहीं, और हमने ग्लू लगाते जाना है। अब दूसरी जानिब से भी एज़ इट इज़ हम ग्लू लगा लेंगे। और पहले अच्छे से मैं सेट कर लेती हूँ ताकि दरमियानी फासला दोनों जानिब से एक ही जितना हो। इस तरह से अब यहाँ पे भी मैं ग्लू लगा लूँगी और हाथ की मदद से अच्छे से पकड़े रखूँगी। ऊपर जानिब भी अब हम इसी तरह से डॉट डॉट ग्लू लगा लेंगे, बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब अच्छे से इसको प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने के बाद ये हमारे पास इस तरह से आ गया है। अब इस डिज़ाइन को बहुत आसानी से हम गले में अटैच कर सकेंगे। अब गले को अच्छे से इसके ऊपर रखेंगे और ये सिलाई हमारे लिए लगानी बहुत आसान हो जाएगी। अगर इस तरह से आप नहीं करते हैं तो ये सिलाई लगानी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है और स्ट्रिप्स हमारी हिलती हैं और इक्वल बिल्कुल भी नहीं होती। और इसी तरह से हमने इन तमाम स्ट्रिप्स को अच्छे से सेट कर लिया था। अब हमें जो सिलाई है वो बहुत आसान है लगानी। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत आसानी से हमने ये सिलाई लगा ली। अब पेपर को हम रिमूव कर लेंगे और पेपर रिमूव करने के बाद अच्छे से आपने इसको प्रेस कर लेना है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा यूनिक सा और आसान सा डिज़ाइन रेडी है। इसी तरह से डिज़ाइनिंग आइडियाज़ अगर आपको और भी चाहिए तो आपने ज़रूर मैसेज करके मुझे बताना है।